हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथ में यूपीपीएससी आरआर और एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है धेआईएएस द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और इसके अंतर्गत जो आपका सेकेंड पार्ट हिंदी वाला सेक्शन है उसके लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और ये आपका टेस्ट नंबर 5 है, जिसके अंतर्गत हम लोग हिंदी से रिलेटेड जो 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें। और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और देखिए टेस्ट नंबर 5 है, तो टेलीग्राम चैनल पे क्या है कि 1 से लेकर के 5 तक के जो प्रैक्टिस सेट अब तक कराए गए हैं उन सभी को कंपाइल्ड करके एक ही पीडीएफ में वो पूरे जो प्रैक्टिस सेट्स हैं क्वेश्चंस और आंसर सभी जो है आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो आज जो है यह पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह जो 5-5 के सेट में जो है प्रैक्टिस सेट आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके जो भी क्वेश्चंस में दिक्कत हो, कन्फ्यूजन हो, उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहें। बाकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी मटेरियल है, जो भी आपके कंटेंट है अच्छे, जहाँ से क्वेश्चंस बनने की संभावना है, वो सब आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और कोशिश करिएगा कि मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और यह जो हिंदी के या फिर जीएस के जो भी प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं हिंदी में बेसिकली, खास करके टारगेट यही है कि 55 प्लस आप लोगों को सही करना है। और उसके लिए जो भी प्रैक्टिस सेट हैं जो मार्केट में अच्छे हैं, वह सारे प्रैक्टिस सेट को क्या किया जाएगा, आपको लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, आकाश कुसुम शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश क्या होगा? ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो, आकाश के समान फूल, या फिर आकाश में फूल खिलने की सी संभावना की बात करना, मतलब आकाश में फूल खिलाने जैसी असंभव बात करना, या फिर अग्नि परिवलय से संबंधित। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आकाश में फूल खिलाने जैसी असंभव बात करना आकाश कुसुम का क्या हो जाएगा, मतलब हो जाएगा। निम्नलिखित अंगों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिगीसु, किसी को जीतने की चाह जिगीसा, जानने की इच्छा जिज्ञासा, जानने की इच्छा रखने वाला जिजीविसु। कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है यह बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जानने की इच्छा रखने वाला। जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होता है जिज्ञासु। ठीक है, क्या होता है? जिज्ञासु होता है, जिज्ञासु होता है। ठीक, जिज्ञासु। बाकी जो आपका जीजीविसु है, अधिक समय तक जीने का इच्छुक, इसके लिए एक शब्द होता है जीजीविसु, तो डी गलत हो जाएगा। वह कथा जो जनसाधारण में प्रचलित हो उसे क्या कहते हैं? कथानक, कहावत, किंवदंती या फिर गेयपद। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, इसे किंवदंती कहते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जिसने ऋण चुका दिया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऋणी, अपकृत, उऋण या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, उसे उऋण कहते हैं। ठीक है, जिसने ऋण चुका दिया हो उसके लिए एक शब्द होता है उऋण। हाथ की सफाई के लिए एक शब्द क्या होगा? हस्तलाघव, हस्तैण, क्षिप्र हस्त या फिर मंथर। हाथ की सफाई के लिए एक शब्द होता है हस्तलाघव। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही है, हस्तलाघव। दत्तचित्त शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश क्या है? जो अपने देश से लगाव रखता हो, किसी काम को चित्त लगाकर करना, जो देखने में प्रिय लगे, या फिर जो अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे। दत्तचित्त का मतलब क्या होता है? दत्तचित्त का मतलब होता है किसी काम को चित्त लगाकर करने वाला दत्तचित्त कहलाता है। ठीक है, बाकी जो अपने देश से लगाव रखता है, देश प्रेमी, जो देखने में प्रिय लगे, प्रियदर्शी, जो अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे, दृढ़ प्रतिज्ञ। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। हितैषणा के लिए सही वाक्यांश क्या होगा? अपने हित की इच्छा, स्वार्थ सिद्ध व्यक्ति, वह जिसका हित हो, दूसरों के हित की इच्छा। कौन सा विकल्प इसका सही है? हितैषणा का मतलब होता है दूसरे के हित की इच्छा। सही आंसर है ऑप्शन डी, दूसरे के हित की इच्छा। निम्नलिखित अंगों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ाकर कहना। यशस्वी, जिसका यश चारों तरफ फैल गया हो। अनुश्रुति, जो पहले कभी सुना नहीं गया हो। मुमूर्षु, जो मरने का इच्छुक हो। कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुश्रुति, जो पहले कभी सुना न गया हो। ठीक है, अनुश्रुति नहीं है, जो पहले कभी सुना न गया हो उसके लिए एक शब्द होता है अश्रुत पूर्व। अश्रुत पूर्व होता है। ठीक है, क्या होता है? अश्रुत पूर्व। ठीक, जो पहले कभी सुना न गया हो, तो सी इसका सही हो जाएगा। किसी काम में दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा क्या कहलाता है? अग्रगामी, गतानुगतिक, स्पर्धा या फिर इनमें से कोई नहीं। इसे कहते हैं किसी काम में
दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा स्पर्धा कहलाती है। ऑप्शन सी। शब्द कूपमंडूक के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा? जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो, जो व्यक्ति छोटी सोच का हो, कुएं में रहने वाला जीव, कष्ट सहकर होने वाला कार्य। कौन कूपमंडूक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो उसके लिए एक शब्द होता है कूपमंडूक। ठीक है, बाकी कष्ट सहकर होने वाला कार्य, इसके लिए एक शब्द होता है दुष्कर। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। बड़बड़िया का विलोम क्या होगा? बड़बड़िया घटिया, वाचाल, गुमसुम या फिर मितभाषी। बड़बड़िया का विलोम होता है गुमसुम। बड़बड़िया मतलब बहुत अधिक बोलने वाला और गुमसुम मतलब चुप रहने वाला। ठीक, तो सी हो जाएगा। पाहन किसका विलोम है? पाहन कठोर का, कुसुम का, कोमल का या फिर सिख का। पाहन जो विलोम है यह कुसुम का विलोम है। ठीक है, पाहन। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, बाकी कोमल का कठोर होता है, सिख का नख होता है। ठीक है, इसका हो जाएगा बी। श्रव्य का विलोम क्या हो जाएगा? अवश्रव्य, निश्रव्य, दृश्य या फिर अपश्रव्य। श्रव्य का विलोम होता है दृश्य। श्रव्य मतलब सुनना, दृश्य मतलब देखना, तो श्रव्य का विलोम दृश्य हो जाएगा। ऑप्शन सी। निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? कुछ शब्द दिए गए उसका विलोम। अर्ह का अनर्ह, ऐतिहासिक का प्रागैतिहासिक, उपादेय का अनुपादेय, उल्लास का विषाद। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऐतिहासिक का अनैतिहासिक होता है, न कि प्रागैतिहासिक। ठीक है, तो बी इसका सही हो जाएगा। सदाशय का विलोम क्या होगा? दुर्भान्य, दुर्बलता, दुराशय या फिर आशय। सदाशय का विलोम होता है दुराशय। ठीक है, सदाशय का दुराशय। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संग्रह का सही विलोम है? विसंग्रह, विग्रह, अपरिग्रह या फिर बी और सी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। संग्रह का विलोम होता है विग्रह भी हो जाएगा और अपरिग्रह भी हो जाएगा। ठीक है, डी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक गलत है? कोप का कृपा, चिरंतन का शाश्वत, उत्तम का अधम, स्तुत्य का निंद्य। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी। चिरंतन का शाश्वत। चिरंतन का क्या होता है? चिरंतन का जो है नश्वर होता है, नश्वर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका गलत है। निवृत्ति का सही विलोम क्या होगा? निवृत्ति का वृत्ति, संवृत्ति, प्रवृत्ति या फिर आवृत्ति। निवृत्ति का विलोम होता है प्रवृत्ति। ऑप्शन सी। ठीक है, प्रवृत्ति। स्मरण का विलोम क्या हो जाएगा? विस्मृत, विस्मरण, विस्मरणी या फिर इनमें से कोई नहीं। स्मरण का जो विलोम है वह हो जाएगा आपका विस्मरण। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, ऑप्शन बी। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें। नेक्स्ट देखिए, उद्घाटन का समापन, उन्मूलन का निमीलन, आकलन का संकलन, ध्वस का निर्माण। कौन सा विकल्प इसमें से सुमिलित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उद्घाटन का समापन, ध्वंस का निर्माण, ये आपका सही है। बाकी दोनों विकल्प गलत जाएंगे। उन्मूलन का जो विलोम है वह रोपण होता है। उन्मूलन का रोपण होता है, रोपण। और आकलन का जो होता है वह विकलन होता है, विकलन। ठीक, सी इसका सही है। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। किसमें नहीं हुआ? वह सन्यासी है, वह लड़की गायिका है, रमेश तेज दौड़ता है, वह मधुर संगीत सुनती है। कौन सा इसमें किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? इसका सही आंसर ऑप्शन है, वह सन्यासी है। इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, और इसमें वह जो है इसका प्रयोग हुआ है सर्वनाम के रूप में। ठीक है, ऑप्शन ए। मोहन बहुत तेज विद्यार्थी है। इस वाक्य में प्रविशेषण क्या होगा? मोहन बहुत तेज या फिर विद्यार्थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। मोहन बहुत, बहुत जो है यह तेज का क्या है? तेज की विशेषता बता रहा है। मतलब ठीक है, तेज क्या है? तेज है आपका विशेषण, और इसकी भी विशेषता बता रहा है मो बहुत, तो यह हो जाएगा आपका प्रविशेषण। ठीक, बी इसका सही हो जाएगा। तुम कहाँ रहते हो, इसमें किस कोटि का विशेषण है? गुणवाचक, प्रश्नवाचक, संख्यावाचक या फिर संकेतवाचक। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें प्रश्नवाचक है। ऑप्शन बी इसका सही है। निम्नलिखित वाक्यों में से किस एक में सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है? सीता भली लड़की है, अच्छे छात्र पढ़ते हैं, सुनसान स्थानों पर भय लगता है, यह वृक्ष बड़ा है। किसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है? वो भी सार्वनामिक विशेषण का यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह वृक्ष बड़ा है। इसमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से एक विशेषण शब्द है ज्योतिष, ओज, गाफिल या फिर त्रिस। कौन विशेषण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गाफिल। गाफिल विशेषण है जिसका विशेष होता है गफलत। गफलत इसका विशेष होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक विशेषण नहीं है? इंद्रिय, श्रव्य, विषाद या फिर महिमा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विषाद। विषाद विशेषण नहीं है। ठीक है, बाकी इंद्रिय, महिमा, श्रव्य ये सभी क्या है? ये सभी विशेषण हैं। निम्नलिखित में से कौन एक विधेय विशेषण है?
कमल एक तेज विद्यार्थी है, वह एक चंचल व्यक्ति है, वह एक सफ़ेद घोड़ा है, मेरे बाल काले हैं। कौन विधेय विशेषण का उदाहरण है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, मेरे बाल काले हैं। ठीक है, देखिए जिसमें विशेषण विशेष्य के बाद आता है उसे विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे बाल काले हैं, जबकि जो विशेषण विशेष्य के पहले आता है उसे विशेष विशेषण कह लेते हैं, जैसे चालाक लोमड़ी, चंचल व्यक्ति। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विशेष्य की दृष्टि से सही है? अलंकृत, ईप्सित, ऊपरी, ओछा, तंग, चाक्षुष, जुदा, कृपालु, गोत्रीय, करुणा, दारिद्र, दक्षता। कौन सा विकल्प इसमें से विशेष्य है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, करुणा, दारिद्र और दक्षता यह विशेष्य का उदाहरण है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित अंगों में से कौन सही है? पाँचवीं मंजिल क्रमवाचक विशेषण, सौगुना बल आवृत्तिवाचक विशेषण, कुछ लोग अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, सभी सुमिलित है। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प सुमिलित है। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। निम्नलिखित विशेष्य विशेषण युग्मों में कौन सही सुमिलित नहीं है? कुछ विशेष्य और विशेषण दिए गए। अंक का अंकित, ऊंचाई का ऊंचा, उपलब्ध का उपलब्धि और दुर्गति का दुर्गत। कौन सा इसमें से सही नहीं है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उपलब्ध का उपलब्धि। ये गलत है। ठीक है, उपलब्ध देखिए उपलब्ध और उपलब्धि विशेष्य हैं। ठीक है, युग्म न होकर के विशेषण विशेष्य हैं। ठीक है, उपलब्ध क्या है? उपलब्ध आपका विशेषण है और उपलब्धि जो है क्या है? विशेष्य है। ठीक, तो सी इसका सही हो जाएगा। कीसलय, मुकुर, कालकूट यह किसके पर्यायवाची हैं? पत्ता दर्पण विष, शरीर विष दर्पण, कमल आभूषण दर्पण या फिर समूह मेढक भव्य। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। कीसलय पत्ता का पर्यायवाची है, मुकुर है दर्पण का और कालकूट है विष का पर्यायवाची, तो ए इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है? ध्रुवनंदा, नदीश्वरी, कूलंकषा, जाह्नवी। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कूलंकषा। कूलंकषा जो है यह गंगा का नहीं बल्कि नदी का पर्यायवाची है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य से भिन्न है? वांछनीय, अभिप्रेत, अभिप्राय या फिर अभीष्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अभिप्राय। देखिए वांछनीय, अभिप्रेत, अभीष्ट, इष्ट, इच्छित ये सभी जो है आपस में क्या है? पर्यायवाची हैं, जबकि अभिप्राय यह अलग शब्द है। सी हो जाएगा। यज्ञ सेनी किसका पर्यायवाची है? दुर्गा का, यज्ञ का, द्रौपदी का या फिर धनुष का। यज्ञ सेनी की बात करें तो यह जो है द्रौपदी का पर्यायवाची है। ठीक है, यज्ञ सेनी द्रौपदी का पर्यायवाची है। कृष्णा, पांचाली, द्रुपद सूता, सैरंध्री ये सभी जो है इनके पर्यायवाची हैं। कदली, रंभा, भानुफल किसके पर्यायवाची हैं? आम, अमरूद, केला या फिर इनमें से कोई नहीं। यह जो है केला का पर्यायवाची है। कदली, रंभा, भानुफल, केला या किसका है? केला का। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से सही है? दल, दर्प, पल्लव, सौदामिनी, दामिनी, चंचला, नरेंद्र, नृपति, क्षितिज। सभी विकल्प सही हैं। कौन सा विकल्प इसमें से सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देवद्रुम पर्यायवाची है किसका? देवद्रुम किसका पर्यायवाची है? कल्पवृक्ष का, देवता का, अनार का या फिर देवदूत का। देवद्रुम की अगर हम बात करें तो यह आपके कल्पवृक्ष का पर्यायवाची है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रगल्भ किसका पर्यायवाची है? घमंडी का, पुरुषार्थ का, पवन का या फिर धनुर्धर का। प्रगल्भ जो है यह पर्यायवाची है आपके घमंडी का। ठीक है, प्रगल्भ घमंडी का है। इसके जो अन्य पर्यायवाची है वह अहंकारी, अभिमानी, गर्विला, दंभी। ठीक है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन यमुना का पर्यायवाची नहीं है? तरणी, तनुजा, कालगंगा, भानुजा, धरणी। कौन इसमें से यमुना का पर्यायवाची नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, धरणी। धरणी यमुना का नहीं है। धरणी की अगर हम बात करें तो यह आपकी पत्नी का पर्यायवाची होता है धरणी। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? निशा, छड़दा, सागर, निरधि, जल, अम्ब, चंद्रमा, शशधर। कौन सा विकल्प गलत है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, जल, अम्ब। यह आपका गलत है। ठीक है, जल का जो पर्यायवाची है अम्ब नहीं अम्बु होता है। ठीक है, अम्बु होता है। और अम्ब की अगर हम बात करें तो यह आम का पर्यायवाची। ठीक है, तो सी गलत हो जाएगा। कौन सा एक सही है? वह विलाप करके रोने लगी, बेफुजूल बोल रहे हो, वह कक्षा का सर्वश्रेष्ठ छात्र है, वह शहर का कपड़ा लाकर बेचता है। कौन इसमें से सही है? यह आपको बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वह कक्षा का सर्वश्रेष्ठ छात्र है। इसकी वर्तनी सही है। ठीक है, और विलाप करके रोने लगा, विलाप करना रोना एक ही है, तो रोने का मतलब नहीं है।
क्या हो जाएगा, वह विलाप करने लगा। ठीक है, बेफिजूल बोल रहे हो, या बेफिजूल नहीं फिजूल होता है। ठीक है, फिजूल बोल रहे हो तो ये भी गलत हो जाएगा। वह शहर का कपड़ा लाकर बेचता है, वह शहर से कपड़ा लाकर बेचता है, ना कि शहर का कपड़ा लाकर बेचता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शुद्ध नहीं है, जमाता, उन्मिलित, विभीषिका या फिर मैथिली सरल। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, या जमाता नहीं जामाता होता है, जामाता। ठीक, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी गलत है, भात्रागढ़, भातृगढ़, विद्युतलता, विद्युतलता, राजऋषि, राजर्षि, नवाब, नवाब। कौन एक गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इसमें जो है गलत है, क्योंकि यह इसमें सही वर्तनी वाला शब्द जो है यह है। ठीक है, और यह गलत है, दोनों अपोजिट में लिखे हैं, तो यह गलत हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक सही है, जाज्वल्यमान लिखा है, और आपको बताना है कौन सा जाज्वल्यमान सही लिखा है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जाज्वल्यमान। इसकी वर्तनी सही है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से एक त्रुटिपूर्ण है, और कौन त्रुटिपूर्ण है यह बताना है। निरपराध को सजा नहीं देनी चाहिए, मोती सीप में पलता है, राम, सीता और लक्ष्मण वन को गए, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। कौन इसमें से गलत है। इसका हो जाएगा सही ऑप्शन सी, राम, सीता और लक्ष्मण वन को गए। इसका सही क्या हो जाएगा, यह आपका गलत है। ठीक है, इसमें राम, सीता और लक्ष्मण वन को गए, को लगाने का क्या मतलब है, राम, सीता और लक्ष्मण बन गए। ठीक है, ना कि वन को गए, तो यही आपका गलत है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वर्तनी की दृष्टि से गलत है। महत्वाकांक्षा, हिरण्य कशिपु समिति, सांसारिक श्रृंगार संन्यास, सिंदूर प्रदर्शनी द्वारिका, लब्ध प्रतिष्ठ मनोरथ कृतकृत्य। कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिंदूर प्रदर्शिनी और द्वारिका। इसमें अगर हम बात करें तो देखिए, सिंदूर जो आपका है ये ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, और यह प्रदर्शिनी नहीं प्रदर्शनी होता है, प्रदर्शनी होता है। और यह द्वारिका नहीं द्वारका होता है। ठीक है, तो इसी की वर्तनी क्या है, गलत है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा एक सही है, समुज्ज्वल, निश्चेष्ट, अनुवादित या फिर ऐषणा। किसकी वर्तनी सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, निश्चेष्ट की वर्तनी सही है। ठीक है, बाकी समुज्ज्वल की बात करें, समुज्ज्वल जो लिखा जाएगा आपका वह समुज्ज्वल ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, और अनुवादित नहीं, यह अनुदित होता है, अनुदित होता है। और ऐषणा की बात करें तो छोटा ए रहेगा, ऐषणा। ठीक है, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक गलत है। यह पत्र आपको सूचनार्थ प्रेषित है, यह भाग्यवान स्त्री है, इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष है, माननीय प्रधानमंत्री जी आज लखनऊ आएंगे। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यह भाग्यवान स्त्री है, यह गलत है। यह भाग्यवान स्त्री गलत है, क्या हो जाएगा, भाग्यवान की जगह भाग्यवती होगा। ठीक है, यह भाग्यवती स्त्री है, तो बी गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। पिताजी सकुशल पूर्वक यहाँ पहुँच गए हैं, हल्का सा हवा का झोंका आया, शत्रु पर गोले और तोपों से आक्रमण कर दिया गया, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं। कौन सा विकल्प इसमें से सही है। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं, यह सही है। ठीक है, बाकी जो आपका पहले में सकुशल पूर्वक, यह सकुशल पूर्वक नहीं सकुशल होगा। ठीक है, और हल्का सा हवा का झोंका आया, इसका हो जाएगा हवा का हल्का सा झोंका आया, ना कि हल्का सा हवा का झोंका आया। और शत्रु पर गोले और तोपों से आक्रमण कर दिया गया, इसका हो जाएगा शत्रु पर गोले नहीं, शत्रु पर गोलों और तोपों से आक्रमण किया गया, ना कि शत्रु पर गोले और तोपों से आक्रमण किया गया। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक गलत है। मुझे आज मेरी बहन को भोपाल भेजना है, मैंने भगवत गीता पढ़ी है, गोदान प्रेमचंद्र का एक सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है, नायिका का पति विदेश में है। कौन सा गलत है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, मुझे आज मेरी बहन को भोपाल भेजना है, यह गलत हो जाएगा। इसका सही क्या होगा कि मुझे आज अपनी बहन को भोपाल भेजना है। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, श्यामल किस एक का तत्सम है, सावा, सांवला, सुनहला या फिर साकल। इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सांवला का तत्सम होता है श्यामल। ठीक,
दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें। ठीक, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक तत्सम नहीं है? अंग प्रौछा, किंवदंती, गोधूम या फिर शाला। कौन इसमें से तत्सम नहीं है? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जो शाला है यह तत्सम नहीं है। ठीक है, शाला का जो तत्सम है यह क्या हो जाएगा? श्याल, श्याल हो जाएगा। ठीक है, तो डी गलत है। कौन सा युग्म तत्सम की दृष्टि से गलत है? भ्रमर का मधुक, कंकती का कटहरा, श्रृंगाल का जम्बू, कदली का ईशिका। कौन सा विकल्प गलत है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, कंकती का कटहरा, यह गलत है। ठीक है, कटहरा का जो तत्सम है यह क्या होता है? यह काष्ठगृह होता है, काष्ठगृह। ठीक, तो आपका बी जो है वो गलत हो जाएगा। वर्धकी किसका तत्सम है? बैल का, बढ़ई का, बिच्छू या फिर बाघ। वर्धकी किसका तत्सम है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बढ़ई का। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही है? खुजली, खरजू, कत्था, क्वाथ, ओखली, उलूखल सभी सही हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी जो है तत्सम और तद्भव सही है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम तद्भव युग्म नहीं है? भूपाल का भूआल, रजनी का रैन, समश्रु का मूछ, हाथी का हस्ती। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हाथी का हस्ती, यह गलत है। ठीक है, हाथी का हस्ती यह नहीं होता है। ठीक है, हाथी, हाथी जो है, हाथी और हस्ती जो है इसमें क्या पूछा है? तत्सम और तद्भव पूछा है, और इसमें जो दिया है वह तद्भव और तत्सम दिया है। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक, पहले इसमें पूछा क्या है? पहले तत्सम उसके बाद तद्भव, और इसमें दिया क्या है? पहले तद्भव उसके बाद तत्सम, तो इसलिए यह गलत हो जाएगा। ठीक है, संदंशिका किसका तत्सम है? संदूक, सरसों, संदेश या फिर षडसी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संदंशिका जो है षडसी का तत्सम होता है। ऑप्शन डी। निम्ब का तद्भव क्या हो जाएगा? नींबू, नीम, नीला या फिर नाई। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नीम का। ठीक है, नीम का। नींबू का निम्बुक होता है और नाई का नापित। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? आलस्य, गोपाल, चटिका या फिर पीढ़ी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पीढ़ी। पीढ़ी जो है तद्भव है, जिसका तत्सम होता है पीठिका, पीठिका। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? इलायची, एला, लोमड़ी, श्रृंगाल, केकड़ा, करकट, हुलास, उल्लास। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लोमड़ी, श्रृंगाल, यह गलत है। लोमड़ी का जो तत्सम है वह लोमसा होता है। क्या होता है? लोमसा, लोमड़ी का लोमसा होता है। और सियार का तत्सम होता है श्रृंगाल, श्रृंगाल। ठीक है, तो बी गलत हो जाएगा। और ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो की महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।